का दर्शन कराया। प्रभु कहाँ के लिख रहे थे? कानपुर के प्रभु। कहाँ के? कानपुर के। हाँ हाँ। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वार्थेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघ्येगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर आपस में श्री भागवतम की के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 14वें अध्याय में है। बहुत ही सुंदर अध्याय है, ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। उसके पहले हमने जो भी चर्चा की है उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 10 शुरू होता है परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब पृथ्वी अधर्मी राजाओं से ग्रसित हो जाता है, दुखी हो जाती है, तो ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी सबको लेकर के क्षीर सागर में भगवान साई विष्णु के पास जाते हैं और भगवान कहते हैं तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं, मैं बहुत ही जल्दी अपने सारे अवतारों को सारी शक्तियों को लेकर प्रकट होऊंगा, ये कहते हैं। उसके बाद लीला शुरू होती है कि किस प्रकार प्रथम अध्याय में हमने देखा कंस जब देवकी के सारे पुत्रों को मारने के लिए तैयार हो देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय वसुदेव कहते हैं कि देखो देवकी का कोई दोष नहीं है, आकाशवाणी जो हुई है उससे 8वें संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो कृपा करके एक के इससे छोड़ दो और देवकी की जितने भी संतानें होगी एक एक करके मैं तुमको दूंगा। कंस राजी हो जाता है और वो किस प्रकार देवकी के 6 संतानों को मार डालता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा शंकरशन 7वीं संतान के रूप में है, जिसके भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि उसे गर्भ देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में गोकुल में संतरित कर दे। और उसके बाद में भगवान स्वयं आते हैं देवकी के वसुदेव के हृदय में, उनका चेहरा दिव्य हो जाता है, वो जो स्थान होता है वो भी दिव्य हो जाता है, कारागार भी दिव्य हो जाता है। कंस भी देखता है कि आज तक इतनी दिव्यता तो मैंने कभी भी उस वातावरण में देवकी में नहीं दिखी। नेचुरल स्वाभाविक है कि स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं और देवता आके किस प्रकार स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव जन्म देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। चतुर्भुज रूप में वसुदेव देव की प्रार्थना करते हैं तो भगवान अपने को छोटे दो हाथों में छोटे बालक के रूप में अपने को वो चेंज कर लेते हैं चौथे अध्याय में। और किस प्रकार वसुदेव भगवान श्री कृष्ण
छोटे से नंद गोपाल को वो लेकर करके गोकुल मत वृंदावन चले जाते हैं और योग माया को लेकर करके आते हैं और देवकी के पलंग में बगल में रख दिया। चौथे अध्याय में हमने देखा किस प्रकार कंस का अत्याचार, जब किसको पता लगता है कि देवकी की 8वीं संतान प्रकट हो चुकी है, कारागृह में आता है, योग माया रहती है कन्या के रूप में, उसे मारना चाहता है, हाथ से छूट करके आकाश में चली जाती है और आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा हत्यारा ऑलरेडी इस धरा पर गोकुल में या कहीं भी कीजिए जन्म ले चुका है। तब सारे सलाहकार कंस के कहते हैं कि 10 दिनों के अंदर जितने भी बच्चे हमें उसे मार देना चाहिए और ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर देना चाहिए। यह कहकर वे सारे साधु पुरुषों को सताना शुरू कर देते हैं। 5वें अध्याय में हमने देखा नंद बाबा तथा वसुदेव की भेंट शीर्षक है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार नंद महाराज नंदोत्सव बनाते हैं, मथुरा जाते हैं, वसुदेव से मिलते हैं और टैक्स जमा करते हैं, कंस को देते हैं। 6वें अध्याय में हमने देखा पुतना वध, बहुत सुंदर लीला की किस प्रकार भगवान ने पुतना का वध करके उसे माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि प्रदान। 7वें अध्याय में हमने देखा सटकासुर तीनावर्त के वध के बारे में देखा और सुंदर हमने लीला पढ़ी। और उसके बाद में 8वें अध्याय के अंदर में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण होता है और मिट्टी भक्षण लीला हम लोगों ने बहुत ही सुंदर ऐसे डिटेल में पढ़ा। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, दामोदर लीला के बारे में और अंत में इस लीला के अंत में 9वें अध्याय के अंत में देखा कि जब भगवान बंध जाते हैं, माता अपने काम में लग जाती है, तो भगवान उखल से बंधे हुए हैं और वो उखल के साथ ही इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, उखल से बंधे हुए। और नजर पड़ती है उनकी किसके ऊपर में, 2 वृक्ष जो उनकी आंगन पे थे, जो कि नारद जी के श्राप से वृक्ष बने थे और वो कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीह है। 10वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया। और बहुत विशेष यहाँ पर शिक्षा है कि भगवान कहते हैं कि तुम्हें नारद मुनि की बहुत बड़ी कृपा हुई, उन्होंने कहा था तुम्हारा उद्धार होगा, मैं भूला नहीं और आज तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना ही नहीं, और तुम लोग अपने इस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार नंद बाबा कहते हैं सब गोपों को बुला कर करके, उसमें उपानंद जो सबसे सीनियर होते हैं, कहते हैं कि देखो कंस पर रोज न रोज कोई अत्याचार ये आक्रमण होता है और हमें यहाँ से चल देना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रमोशन होता है, बछड़े चढ़ाने की सेवा मिलती है, बत्सासुर का वध होता है और उसके बाद में बकासुर का वध होता है। ये हुआ 11वां अध्याय में। 12वें अध्याय में हमने अघासुर का वध के बारे में पढ़ा और किस प्रकार भगवान ने अघासुर को शाहरुख पे मुक्ति प्रदान की। 13वें अध्याय में हमने ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ा, इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी। और इसके अंदर में हमने भगवान की भगवता, भगवान की कृपा को देखा कि भगवान कभी भी भूलते नहीं है, अंतर्यामी है, अंदर से जानते थे कि कैसे वृद्ध गोपियां चाहती थी कृष्ण मेरा स्तन पान करे, हम उसे नहलाए खिलाए। गाय भी चाहती थी तो नैया हमारा दूध पिए। और युद्ध गोपियां थी ना, वो चाहती थी कि कृष्ण से हमारा ब्याह हो, कृष्ण जैसा हमें वर मिले। और भगवान ने तीनों की इच्छा बहुत सुंदर से पूछी, ये किसके माध्यम से, ये ब्रह्म विमोहन लीला की माध्यम से भगवान ने ये किया। और इस लीला के बाद में हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी चकरा जाते हैं और तुरंत वो अपने ब्रह्मलोक से नीचे आते हैं और भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं, जो कि अध्याय 14 में है। और स्तुति में हमने बहुत सुंदर सुंदर जो अभी तक जो पढ़ा है उसको संक्षेप में दोहराते हैं। सबसे पहले कहते हैं, हे भगवान एकमात्र पूजनीय आप है,
भगवान के अलावा कोई नहीं, क्योंकि वो ही सर्वशक्तिमान है और सब उनकी शक्तियां हैं। पहला चीज। फिर कहते हैं कि जो मनसा वाचा कर्मणा, आपके कार्यकलापों का, आपके गुणों का कीर्तन करता है, अपने को समर्पित कर देता है, तो भगवान क्या होता है, उसके द्वारा जीते जाते हैं। भगवान अजय हैं, लेकिन भक्तों के सामने भगवान जीते जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरे श्लोक में कहता है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखकर केंद्र में नहीं रखते हैं, ज्ञान का वो चिंतन के द्वारा, दार्शनिक चिंतन के द्वारा हम अनुशीलन करते हैं, तो वो किस तरह है, सब बेकार है। तो तप, ज्ञान, तपस्या सब बेकार है। किस तरह बेकार है, जिस प्रकार हम लोग भूमि भूसी को पीटने से कुछ गेहूं नहीं मिलेगा, वो खाली भूसी है, उसमें कुछ आनी जानी नहीं है। उसी प्रकार हम तप, योग, ज्ञान का ये जो मार्ग अपनाते हैं, ये सब बेकार है, समय की बंधुता है। फिर उसके बाद कहते हैं वैज्ञानिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक भले ही पूरी पृथ्वी के नक्षत्रों से निकलने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से चंद्रमा किरणें, एक को नाप ले, कितनी कितने किरणें निकली है, कितने परमाणु है, अणु है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, भगवान के सॉरी, भले ही हम इसको गिनती कर ले, लेकिन भगवान के जो गुण है अनगिनत है। इवन शेष नाग अपने हजारों हजारों फनों से भगवान के गुणों का गुणगान नहीं कर, इतने भगवान के गुण है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक श्लोक जो हमने 8वां श्लोक पढ़ा था, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्म के फलों को धैर्य पूर्वक सहता रहता है कि भाई ये मेरे पाप कर्मों का फल है, और बड़े हृदय से, मन से, वाणी से आपकी भक्ति करता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो भगवान का परम भक्त हो जाता है और भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है, जैसे कि वैद्य पुरुष अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। मैंने अपने, फिर कहते हैं, मैंने अपनी मायावी शक्ति से आपकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। मैं तो आप जैसे विशाल अग्नि की उपस्थिति में एक छोटी चिंगारी के समान हूँ। हरि बोल। हम सारे क्या है, शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। और इतना सुंदर कहा कि मैं चिंगारी, मैं एक पतंगा अपनी मायावादी शक्ति से आपकी परीक्षा लेने गया, मुझे धिक्कार है, मैं क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे अपराधों का क्षमा कर दे। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ, ज्ञान के अंधकार में डूबा, अपने को अपने को अपने को मैं सस्ता समझ रहा था। आज मुझे अपना सेवक, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। कृपा करके आप मुझे अपना सेवक और आपकी दया का पात्र बना दे। तो ये बहुत सुंदर है। देखिए, इस प्रकार से जब हम गलतियां करते हैं तो भगवान के सामने रोते हैं, अपनी गलती का एहसास है, अपनी नगण्यता को, अपनी कि हम आश्रिता को, कि बिना आपके हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जीव, इस ब्रह्मांड में कोई चीज का अस्तित्व नहीं है बिना कृष्ण के। ये चीज यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा है, और आगे ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, जिसकी चर्चा आज हम लोग करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गे कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम
तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 14 श्लोक नंबर 11। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय हम लोग शुरू करते हैं। क्वाहम तमो महत अहम चरा चरा अग्निवाभू संवेष्टितांड घट सप्त वितष्टिकाय क्वे इदिक विद्या अभिगणितांड पर पराणु परमाणु परमाणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्। कहा मैं अपने हाथ के 7 बालिशों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश वायु जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हो। कहा आपकी महिमा आपके शरीर के रोमकूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहा है जिस प्रकार खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते। हरि बोल। तो यह भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मैं तो खाली एक ब्रह्मा हूं, एक ब्रह्मांड का, वो भी 4 मुख वाला। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और आप जब कारणोदक्षाई विष्णु है से आपके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जिस प्रकार करोड़ों करोड़ सूर्य से किरणें निकलती है, असंख्य ब्रह्मांड। हरि बोल। तो ये हमने सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में हमने पढ़ा था कैंटो 2 के अंदर में भी और कैंटो 3 के अंदर में। शिल प्रभुपाद ने चेतन चेता में आदि लीला के 5वें अध्याय 72 में, 5वां अध्याय 72 क्यों बोला गया, 5वां अध्याय के अंदर में नित्यानंद तत्व के बारे में बताया है। जितने भी असंख्य ब्रह्मांड जो निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, देखिए हम लोग कई बार डिस्कस किए, फिर याद करेंगे। भगवान कृष्ण से विस्तार होता है बलराम का। उसके बाद में प्रथम चतुर्भुज है मूल संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मूल संकर्ष से विष्णु, विष्णु से उसके बाद में महाशंकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और फिर महाशंकर से हमने पढ़ा था महाविष्णु, जिसको क्षीरोदक्षाई सॉरी कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। और कारणोदक्षाई विष्णु से क्या है, हम लोग देखा असंख्य ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर में तब गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं और उसके बाद में सारे जीवों को अलग अलग ब्रह्मांड में स्थापित कर देते हैं, 14 भुवन में स्थापित कर देते हैं। और एक एक भुवन के अंदर जितने जीव है स्वयं श्री विष्णु परमात्मा के रूप में जाकर के उसमें विराजमान हो जाते हैं। यह पूरा सृष्टि चक्र है। क्योंकि इसका क्या है, लेकिन इसके स्रोत कौन है, कृष्ण ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण श्री। इस श्लोक का इस प्रकार कृष्ण की गौ तथा ग्वाल मृत्यु को चुराने के बाद जब ब्रह्मा जी लौटे तो देखा कि गौ ग्वाल बाल अब भी कृष्ण के साथ टहल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पराजय में यह स्तुति की। बद्धजीव यहाँ तक कि समग्र ब्रह्मांड के कामकाज चलाने वाले ब्रह्मा जी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपने शरीर के रोम छिद्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं। कौन, बलराम जी करते हैं। क्योंकि विज्ञानियों को ब्रह्मा जी के इस शब्दों से ईश्वर के समक्ष अपनी नगण्यता के विषय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये हमारी क्या औकात है। अरे वो बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी कि इन स्थितियों में उन लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए है जो शक्ति के संचय से गर्वित हो चुके हैं कि हम लोग में ये है, मैं इतना हूं, मैं इतनी शक्ति है, मैं आयन। तो एक ही चीज है, जब बद्धजीव 3 गुणों के प्रभाव में आता है, अज्ञानता में आता है, अंधकार में आता है, तो वो 3 चीज सोचता है। क्या, कि ये भौतिक जगत शाश्वत है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ। वो तो सोचता शरीर है, सारे कार्य शरीर के लिए करता है, और आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर। लेकिन ये प्रभुपाद जी के पास हमें समझ में आता है कि देखिए कि आत्मा ही वास्तव में बहुत सुंदर है,
सारा ब्रह्मांड भी सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये आत्मा इतना शक्तिमान है क्योंकि नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका करते हुए आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी को अपनी असली स्थिति का अनुभव हुआ। वे इस ब्रह्मांड के परम गुरु है और भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के लिए उत्तरदायी है। और पूर्ण भौतिक तत्व मिथ्या अहंकार आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी से बना हुआ है। भले ही ऐसा ब्रह्मांड विशाल हो, किंतु उसे मापा जा सकता है जिस तरह हम सदी को 7 विलासतों में मापते हैं। यह ब्रह्मांड भले ही विशाल शरीर प्रतीत होता हो, किंतु यह ब्रह्मा जी के 7 बालिस्तों के बराबर है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है जो इन ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इन ब्रह्मा माने ये पाठ होगा, जिस प्रकार खिड़की की जाली के छेदों से होकर असंख्य सूक्ष्म कण गुजरते रहते हैं, उसी तरह महाविष्णु माने कारणोदक्षाई विष्णु के रोम छिद्रों से करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में निकलते रहते हैं। और स्वयं महाविष्णु भगवान कृष्ण के श्वास मात्र, हरि बोल। स्वयं महाविष्णु किससे निकलते हैं? महाशंकर से। और वो श्वास मात्र है, केवल श्वास है। ऐसी दशा में यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी है, किंतु कृष्ण के समक्ष उनकी महत्ता ही क्या है। वो तो ये पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया सबको। और ये भी याद आ गया कि दूसरा पोर्शन हम लोग लेते हैं कि जैसे पहले प्रधान के रूप में रहती है सृष्टि, माने अप्रकट के रूप में रहती है, और उसके बाद में महतत्व अर्थात वो प्रकट होते हैं सारे आइटम, और उसके बाद में मिथ्या अहंकार है। फिर मिथ्या अहंकार जब सब जो मिथ्या का 3 रूप में रहता है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में रहता है, तो उसी हिसाब से हमने देखा मन बुद्धि आकार पृथ्वी जल वायु आकाश देवता ये सारे प्रकट होते हैं। ये सब ठीक है। उत्थेक्षपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातु अदोक्षजो आकर्षि किम अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तवास्ति कुच्छे कियतापि अन्न अन्न अंतः। हे प्रभु, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती? हरि बोल। क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिससे दार्शनिक जन हे या है या नहीं की उपाधि प्रदान कर सके? आपके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है, अतः ब्रह्मा ने अपनी बराबरी किसी माता के घर में स्थित एक शिशु से की है। यदि शिशु घर के भीतर हाथ पर पटकता है और वे माता के शरीर से छू जाते हैं, तो कि माता उसे शिशु का अपराध समझ? निसंदेह नहीं। इसी तरह ब्रह्मा भले ही महान पुरुष हो, किंतु न केवल ब्रह्मा अपितु हर वस्तु भगवान के उदर में स्थित हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखाया था। सब कुछ भगवान के अंदर में स्थित है। भगवान की शक्ति सर्वव्यापक है। सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह शक्ति कार्यशील न हो। सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति के ही अंतर्गत विद्यमान है। अतः इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी तो अन्य करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मा भी भगवान की शक्ति के अंतर्गत स्थित। असंख्य ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मा अलग अलग वाले ब्रह्मा, इसलिए भगवान को माता माना जाता है। और माता के गर्भ के भीतर स्थित प्रत्येक वस्तु शिशु मानी जाती है। सारी शक्ति है और केवल कृष्ण शक्तिमान है। शक्तिमान से ही सारी ये शक्तियां उजागर होती है, प्रकट होती है। अच्छी माता कभी भी शिशु का अपराध नहीं मानती, भले ही वह अपने पांव से माता के शरीर पर पाद पड़ा की और बहुत सुंदर ब्रह्मा जी की बात है कि मैं तो एक शुद्ध समान हूँ, आपका जीव हूँ। जैसे बच्चा है गर्भ में हाथ पैर मानता है तो माता अपराध ले लेती है, तो मुझसे जो गलती हुई है आपके पास उसको अपराध के रूप में न ले। जगत्रांतो उदति संपल्लवोधे नारायणस्य उदर नाभिनालात् विनिर्गतो अजतु इति वाक् नवे मृषा किंतु किंतु स्वर त्वन्न तत्न विनिर्गतोस्मि।
हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ये वचन झूठे नहीं है। तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? अरे आप तो मेरे पिता हैं। यद्यपि सारे जीव ईश्वर की संतान है, किंतु ब्रह्मा जी यहाँ पर विशेष दावा करते हैं क्योंकि उनका जन्म भगवान नारायण की नाभि से निकले कमल के फूल से हुआ। कौन से नारायण? गर्भोदक्षाई विष्णु। तो सबको याद रखना है। अंततोगत्वा सारे जीव भगवान के दिव्य शरीर के अंश है, लेकिन ब्रह्मांड की सृष्टि करने से ब्रह्मा जी का उनसे घनिष्ठ संबंध है। इसलिए वे भगवान की विशेष दया की याचना करते हुए विनिर्गत शब्द के साथ भी उपसर्ग कहलाते हैं। ब्रह्मा जी अज कहलाते हैं क्योंकि वे किसी माता के गर्भ से उत्पन्न होकर सीधा भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए, जैसा कि शिला प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में लिखा है। इससे से यही निष्कर्ष निकलता है कि नारायण ही ब्रह्मा की माता है। इन्हीं कारणों से ब्रह्मा जी अपने अपराधों के लिए विशेष क्षमा याचना करते हैं। हरि बोल। नारायण त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मासि अधीशाखिल लोक साक्षी। नारायण अंगम नरभूजलाय नाथ तत्चापि सत्यम न तवेव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं? आप आदि नारायण बने, आप ही सर्व कारण कारण। निसंदेह भगवान नारायण आपके ही अंश है और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक है। वे सत्य है, उसकी आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। सिर्फ प्रभुपाद ने चेतन चेतामृत में आदि लीला में दूसरे अध्याय में, जिसके अंदर में कृष्ण तत्व के बारे में बताया गया, इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह ब्रह्मा का कथन कि जब वे भगवान कृष्ण द्वारा योग शक्ति प्रकट किए जाने पर पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा ने यह देखने के लिए भगवान कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ग्वाल बाल के रूप में खेलने वाले कृष्ण सचमुच भगवान ही है। ब्रह्मा ने उन सारे बालकों तथा उनकी गौ को चरागाह से चुरा लिया, किंतु जब वे लौटे तो देखा कि सारे बालक गौवे चरागाह ही में थे, क्योंकि भगवान ने फिर से उनकी सृष्टि कर दी थी। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की इस योग शक्ति को देखा तो उन्होंने हार मान ली और भगवान को अपना स्वामी तथा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का सृष्टा उन समस्त जीवों के भीतर से परमात्मा के रूप में संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण नारायण अर्थात ब्रह्मा के पिता है, क्योंकि कृष्ण के अंश रूप गर्भोदक्षाई विष्णु ने गर्भोदक में शयन करते हुए ब्रह्मा को अपने शरीर से उत्पन्न किया था। कारणों में महा विष्णु और सबों के हृदय में वास करने वाले परमात्मा रूप क्षेत्र विष्णु भी परम सत्य के अन्न है। परम सत्य मीन्स परम सत्य, सुख परम सत्य श्री कृष्ण के ही अंश है, स्वांश है। श्री सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार विष्णु या नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या की है। इसका सार यह कि यदि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए थे, किंतु अब नारायण को आदि भगवान श्री कृष्ण का अंश मान रहे हैं। हरि बोल। तो परम सत्य कौन है? कृष्ण है, उनके ही ये स्वांश है, अंश है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। इस लाइन का क्या मतलब? समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं है? निसंदेह भगवान नारायण आपके अंश है, वे हाँ, नारायण इसलिए कहलाते हैं, इसका हाँ, मतलब बोलो प्रभु। माता जी नारायण है। तो अभी ये बताना यहाँ पे चाहते हैं, जिस नारायण से ये सृष्टि होती है, या माने सर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए विसर्ग की नहीं, सर्ग की बात कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से सब लोग ध्यान से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण से का विस्तार होता है बलराम का, फिर जो मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न और अनुरुद्ध पहले चतुर्व्यूह हैं, जो कि हमारे द्वारका गोलोक में उनके कर रहते हैं। फिर मूल संकर्षण से कौन निकलते हैं? नारायण। तो ये जो नारायण है ना, ये कई चतुर्भुज रूप में रहते हैं और ये भगवान श्री कृष्ण से ही निकलते हैं। सिंपल चीज है। और उसके बाद में
सेकंड जो चतुर्व्यूह रहता है उसके अंदर में महाशंकरसन, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रहता है। इस महाशंकरसन से कौन निकलता? महाविष्णु। तो यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि जितना भी इस ब्रह्मांड के अंदर, चाहे जो नारायण है, चाहे गर्भोदक्षाय विष्णु है, चाहे क्षीरोदक्षाय विष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु है, ये कुछ भी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के अंश मात्र है। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक। मैंने समरी में आप ये समझ लीजिएंगे, ये लगता ना नारायण, कुछ भी आप बात कर लीजिए, अरे सोचिए ना, ये खाली स्वयं कृष्ण से नहीं निकलते हैं, इसके तो सच पूछे बलराम जी से सारे निकलते हैं। ठीक है ना? और इसका एक दूसरा चीज भी याद रखेंगे, थोड़ा सा जो आपने प्रश्न किया है, बलराम जी कृष्ण की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं, माने अस्तित्व। संधिनी शक्ति का मतलब होता है अस्तित्व। जो भी ब्रह्मांड का जो अस्तित्व, जो कुछ भी है, और भगवान आते लीला करते हैं, वो सारा अस्तित्व सब चीज को प्रकट करते हैं, बलराम जी करते हैं भौतिक जगत के। इसलिए उनको कहते हैं संधिनी शक्ति। नहीं है, बलराम जी भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं। ठीक है? ये जब भी एक समय मिलेगा तो उसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है? सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान के आदि स्वरूप, एक चीज आप लोग सब लोग और हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम लोग खाली नॉर्मली पढ़ के चले निकल जाते हैं। भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार विष्णु या नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या की है सनातन गोस्वामी ने। हाँ? तो नारायण कौन हुए? वो अंश है, स्वांश है। किससे निकलते हैं? बलराम जी से बोल दीजिए। बलराम जी कौन है? कृष्ण के विस्तार है, तृतीय शरीर है, जो हम लोग ने चेतन में पढ़ा है। इसका सार यह है कि यद्यपि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए थे, किंतु अब नारायण को आदि भगवान जी कृष्ण का अंश मान रहे हैं। ठीक है माता जी? तो यहाँ नारायण की व्याख्या भी हम लोग ने समझ ली। नारायण को कई लोग बोलते हैं ना, नारायण को तो 4 हाथ है, वो तो कृष्ण उससे निकले हैं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए देखिए, बार बार प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, आदि स्वरूप श्री कृष्ण है। कृष्ण ही आदि भगवान है, सब कुछ उनसे ही निकलता है। ईश्वर परम कृष्ण शक्ति। एक तो ये श्लोक है, दूसरा हम लोग ने पढ़ा, एते चांद से कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण से ही सब कुछ निकलता है। तच्चेत जलस्तम तव सत जगत वपु किम मे न दृष्टम भगवान तदेव किम वासुदृष्टम हृदि मे तदेव किम नो उसद्यपि एव पुनः व्यदर्शी। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था? और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे, यदि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था? हरि बोल। यहाँ पर ब्रह्मा जी विराट सृष्टि के आरंभ में अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं। सबको याद है ना, हम तो कैंटो 2 में पढ़े थे कि जब ब्रह्मा जी कमल नाभि से प्रकट होते हैं, तो वो नाभि से ऊपर से वो पूरा जो डंठल होता है ना, ऊपर से नीचे जाता है, उनको समझ में नहीं आता क्या है। तब एक आवाज आती है, तप 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 वर्ड आता है, इसका मतलब तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तब भगवान अपने को प्रकट करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर ब्रह्मा जी विराट सृष्टि के आरंभ के अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं, जैसा श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में कहा गया। हम लोग ने बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ा है कि ब्रह्मा का जन्म उस विशाल कमलासन से हुआ, कमल डंठी से हुआ, जिनका नाल नारायण की नाभि से निकली थी। ब्रह्मा अपने विषय में, अपने कार्य तथा अपनी पहचान के बारे में मोहित थे। अतः यही सूचना पाने के उद्देश्य से वे कमल नाल के उद्गम का पता लगाने जा रहे थे और एकदम अंदर तक चले गए थे नाल के। भगवान को न पाकर ब्रह्मा अपने आसन पर लौट आए और अदृश्य किंतु श्रव्य भगवत वाणी द्वारा आदेश दिए जाने पर घोर तपस्या में लग गए। माने तप वर्ड उनको सुनाई दिया। तप माने तुमको तप करना है, तब वो तपस्या में लग गए। दीर्घ ध्यान के बाद ब्रह्मा ने भगवान को देखा कि
किंतु वे तुरंत ही ओझल हो गए। इसलिए ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान का दिव्य शरीर भौतिक नहीं अपितु अचिंत योग शक्तियों से ओतप्रोत नित्य आध्यात्मिक स्वरूप है। दूसरे शब्दों ब्रह्मा ने समस्त योग शक्ति के साथ भगवान को ललकार कर अच्छा नहीं किया। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत स्टेट फॉरवर्ड करते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो जन्म होता है उस समय वो किस तरह भ्रमित हो जाते हैं, किस तरह वो भगवान की स्तुति जब भ्रमित हो जाते हैं तब स्तुति करते हैं तो आवाज सुनाई देती है, तब तब वो तपस्या करते हैं तो भगवान अपने को दृष्टिगोचर करते हैं। अत्रेव माया धमनावतारे हि अस्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य कृतस्तनस्य चान्त जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतम ते। हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। हरि बोल। माया भी आपके नियंत्रण में, यद्यपि आप अब इस ब्रह्मांड के भीतर हैं किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर। हरि बोल। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समय अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखाकर प्रदर्शित कर दिया। तो ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, जब देखा था हम लोगों ने, भगवान ने मट्टी खाई थी ना, उस समय भगवान ने अपना माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की अचिंत आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। हम घर के भीतर घट को तो देखते हैं किंतु इसी घट के भीतर घर के होने की आशा नहीं करते, किंतु भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर प्रकट होकर अपने शरीर के भीतर समस्त ब्रह्मांडों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के उदर के भीतर जो ब्रह्मांड देखे थे वे उनके शरीर के भीतर ही थे, अतः वे बाह्य रूप से प्रकट मायामय भौतिक ब्रह्मांडों से भिन्न है। किंतु ब्रह्मा जी उस तर्क का निराकरण करते हैं। भगवान कृष्ण माया धमन है, माया के परम नियंता है। भगवान अपनी परम योग शक्ति के से साक्षात माया को मोहित कर सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपने शरीर के भीतर सचमुच सारे भौतिक ब्रह्मांडों को प्रदर्शित किया। यह माया त्वम है, भगवान की चकित कर देने वाली परम शक्ति। बहुत सिंपल है। भगवान जो सारा ब्रह्मांड है भगवान के भीतर में ही है। यस्य कुच्छो इदं सर्वं तात्मं भाति यथा तथा तत्त्वयि अपि इह तत् सर्वं किमिदं मायया भिन्न। जिस तरह आप समेत यह सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया गया था, उसी तरह अब यह उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इसमें ब्रह्मा ने बल दिया कि भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की जिस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। और सिंपल जस्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। अदेव तत्त्वे अस्य किममं न ते मायात्वम् आदर्शितम् एको असि प्रथमं ततो व्रजसृहत् वत्सा समस्तापि तावन्तो असि चतुर्भुजा तत् अखिलेशाकमयोपासिता तावन्ति एव जगन्ति अभूतत् अमितं ब्रह्म अद्वयं सृष्यति। क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत शक्ति के ही प्राकट्य है। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूप में प्रकट हुए जो मुझ समय समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए। हरि बोल। कितना बढ़िया है कि पहले तो आप खुद तो सारे ग्वाल बालों गोपों बछड़ों के रूप में सब आप प्रकट हो गए। लेकिन एक चीज यहाँ पर तत्व की बात आपने देखेंगे, जब ब्रह्मा ने अपने को सरेंडर किया तो भगवान ने जितने भी ग्वाल बाल थे चतुर्भुज रूप में हो गए, अर्थात ब्रह्मा जी को अपना चतुर्भुज रूपी दर्शन कराया भगवान ने। नहीं तो भगवान क्यों कराते,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैदिक भाग में कहा गया सर्व खलमिदम ब्रह्म, सारी विद्यमान वस्तुएं भगवान की अंश है, इसलिए प्रत्येक वस्तु भगवान का अंश है। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से ब्रह्मा ने स्वयं अनुभव किया कि सारा जगत ईश्वर की शक्ति होने के कारण उनसे अभिन्न है, अत्यंत भेदाभेद। तो यहाँ पर बार बार ब्रह्मा जी अलग अलग लास्ट के 3 श्लोकों में एक ही चीज बता रहे हैं। क्या सब लोग नोट करके रखें, एक ही चीज है, कृष्ण ईश्वर परम सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सब चीज के कारण वही है। अजानताम तत्पदवीम अनात्मनि आत्मात्मना भासी वितत्य मायाम शिष्टो हि अहम जगतो विधानी इव त्वमेषु अंत इव नेत्री नेत्र। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह इस ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे ब्रह्मा रूप में, इसके पालन के लिए अपने ही विष्णु रूप में तथा इसके संहार के लिए आप त्रिनेत्र माने शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये कौन सा अवतार हो गया? भगवान का गुणा अवतार है, गुणा अवतार, सृष्टि पालन संहार। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी गुणा अवतार के बारे में बता रहे हैं। तो पहले पुरुषावतार, सृष्टि के बारे में हमने पढ़ा, गुण अवतार है, सब क्लियर है। पुरुषावतार में हम लोगों ने पढ़ा कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय क्षीरोदक्षाय विष्णु, और हमने अलग से बहुत डिटेल में बात किया कि कैसे कारणोदक्षाय विष्णु कौन है, नारायण कौन है, ठीक है सब। और ये सृष्टि के जितने भी 24 तत्व हैं, सबके बारे में हमने पढ़ा। वो कहाँ से आते हैं? भगवान से ही आते हैं। प्रधान, महतत्व, मिथ्याहंकार, मिथ्याकार जब सतोगुण में होता है, रजोगुण में तमोगुण होता है। तो ये सारे 24 तत्व, इंटेलिजेंट, बुद्धि, मन, अहंकार, देवता, सब कुछ इन तीनों से भगवान से ही आते हैं। सुरेषु ऋषिषु इस तत्व नृष्वपि त्र्यक्षुयादशु अपि ते अजनस्य जनस्य जन्मासतां दुर्मद निग्रहाय प्रभो विदात सदनुग्रहाय च। हे प्रभु, हे परम श्रेष्ठा तथा स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा है किंतु श्रद्धाहीन असुरों के मिथ्या घर को चूर कर दे तथा अपने संत भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलों तक के बीच में जन्म लेते हैं। हरि वो बहुत सुंदर श्लोक है। तो भगवान देवताओं, ऋषियों, मनुष्य, पशुओं, जलत्रों, असुरों सबके बीच में जन्म लेते हैं। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बराह अवतार, कोई भी आप देख लीजिए, सब भगवान अपने अपने जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण देवताओं के बीच वामन देव के रूप में, ऋषियों में परशुराम के रूप में, मनुष्यों में साक्षात के रामचंद्र के रूप में, और पशुओं में बराह के रूप में अवतार लेते हैं। वे जलचरों के मध्य मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के मूल विषय असंख्य, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड में नास्तिकों के मिथ्या धर्म को चूर करने तथा संत भक्तों पर दया दिखाने के लिए दयार्द्र होकर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में चूंकि भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हुए कभी प्रकट नहीं होते, उनका प्रकट सूर्य के समान है जो आकाश में सदैव रहता है, किंतु वह हमें कभी कभी दृष्टिगोचर होता है। तो भगवान तो शास्त्र में जब भी जहाँ जिस चीज दरकार होती है, भगवान वहाँ अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं। को वेति भूमन भगवान परात्म भगवान परात्मन योगेश्वरो भवत त्रिलोकयाम क्व वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योग मायाम। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, भूमन माने विराट, हे विराट भगवान, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती है, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है।
इसके पूर्व ब्रह्मा जी कह चुके हैं कि भगवान कृष्ण देवताओं, मनुष्य, पशु आदि के बीच अवतार लेते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि अपने अवतारों से भगवान निरादृत होते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं, भगवान के कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। वे भूमन होते हुए, विराट होते हुए भी परम सुंदर व्यक्ति भगवान हैं, जो अपने धाम में प्रेममय लीलाएं करते रहते हैं। साथ ही वे परमात्मा हैं, जो सारे बद्ध जीवों के कार्यकलापों की अनुमति देते हैं, और उनके साक्षी योगेश्वर शब्द से भगवान की विभिन्न पहचान होती है। परम सत्य, परम सत्य माने ब्रह्म समस्त योग शक्तियों के स्वामी है, और एक तथा सर्वोच्च होते हुए भी वे विविध प्रकार से अपनी महानता तथा ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं। ऐसे उच्च आध्यात्मिक विषयों को तुच्छ भौतिक शरीर से पहचान करने वाले मूर्ख व्यक्ति मुश्किल से समझ पाएंगे। ऐसे बद्धजीव तथा नास्तिक वैज्ञानिक अपनी गर्वित बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। माया में दृढ़ विश्वास करने के कारण वे प्रकृति के गुणों में फंस जाते हैं। हरि बोल। और इस ज्ञान से दूर ढकेल दिए जाते हैं। जो मायावादी है, निराकारवादी है, भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करते हैं, उस तरह के लोगों को स्वयं भगवान भ्रमित कर देते हैं, और वो अपने इस ज्ञान, अपने परम ज्ञान से उनको दूर कर देते हैं। तस्मात् इदं जगत अशेषम असत स्वरूपम स्वप्नाभम अस्त धिषणं पुरु दुःख दुःखम त्वयेव नित्य सुख बोध तनो अनंते मायात उद्यदपि यत् सदिवा वभाति। अतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि स्वप्न के तुल्य है, प्रकृति के असत्य है, प्रकृति से असत्य है, फिर भी असली सत्य प्रतीत होता है। इस तरह यह मनुष्य की चेतना को प्रसन्न कर लेता है और बारंबार दुख का कारण बनता है। यह ब्रह्मांड सत्य इसलिए लगता है क्योंकि यह आपसे उद्भूत माया की शक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है, जिनके असंख्य दिव्य रूप शाश्वत सुख तथा ज्ञान से पूर्ण है। पूरा तत्व के बारे में कृष्ण ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं। यह ब्रह्मांड भोग की वस्तु या बद्ध जीव के स्थायी निवास के रूप में निश्चय ही भ्रम है, क्योंकि ये तो केवल टेम्परेरी है, स्वप्न के सिवा कुछ नहीं है। जिस प्रकार जब हम सोए रहते हैं, सपन में हम देखते हैं कि मैं राजा हूं, या मेरे को कोई अलग अलग तरह की चिंताएं या खुशी होती है, लेकिन जब सपना टूटता है तो वो सारी चीज व्यर्थ है। उसी प्रकार जब हम तीन गुणों से बंधे रहते हैं, सत्वगुण रजो तमोगुण से, तब क्या होता है, वास्तव में हम लोग सोचते हैं जगे हुए हैं, लेकिन जगे हुए नहीं है। कैसे जगे हुए नहीं है? हम सोचते हैं ये भौतिक जगत शाश्वत है, सोचते हैं ये सारे संबंध हमारे शाश्वत हैं, ये मेरा धन है, ये मेरी पत्नी है, मैं ये भोगूंगा, लेकिन सब मालूम है सब टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, और एक समय के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ये चीज भगवत गीता से, भागवतम से मालूम पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारे में अनासक्ति पैदा हो जाती है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो हमारी केवल भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं भौतिक जगत में जो कुछ भी है टेम्परेरी है, इसलिए वो स्वप्न के समान उसे समझना चाहिए। स्वप्न के वह किसे कहते हैं? जो स्वप्न में दिखाई देता है लेकिन वास्तविक में नहीं है। इसीलिए इस भौतिक जगत में जो कुछ हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा नहीं, सब टेम्परेरी है। यदि यदि किसी का है तो भगवान का है वो। और क्या करना चाहिए? जो भगवान का है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो जीवन सफल हो जाएगा। अपना समझ करके भोगने की इच्छा करेंगे, बंधन का कारण हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे, और एक के बाद एक जन्म के चक्र में घूमते रह जाएंगे। ये देखिए, पढ़ने में बहुत सिंपल, लेकिन बहुत इसमें तत्व जुड़ा हुआ है। ये रियलाइजेशन यदि हो जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब क्या होगा, जीवन के कोई भी उतार चढ़ाव, ये सब में सुख दुख, लाभ जय पराजय के प्रति कोई आसक्ति नहीं। बहुत टफ है, बोले बोलना बहुत ईजी है, लेकिन सत्यता तो यही है, सत्य यही है। और ये रियलाइजेशन बहुत डीप रूप में धीरे धीरे हो सकता है, जितना भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में अपने को नियोजित करेंगे। कोई यह दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता है कि मरुस्थल में अत्यधिक जल का दृष्टिगोचर होना स्वप्न के सिवा कुछ भी नहीं। हरि बोल। यदि भी असली जल
कहीं और रहता है। इसी का घर सुख तथा पदार्थ के भीतर वास्तविकता का दर्शन होना मूर्खों के सब सिवा कुछ नहीं, जिसमें बार बार कष्ट होते हैं। हरि बोल। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, कितनी बड़ी बात है। घर के प्रति अतः घर सुख तथा पदार्थ के भी वास्तव का दर्शन होना, कि सोचते यही मेरा घर है, यही सुख है। पति पत्नियों को मैंने सब कुछ व्यवस्था कर दिया, हाँ हाँ यही सब सुख है, सब कुछ है। ये सब क्या है? ये स्वप्न के समान है, अंधकार है, अज्ञानता है। हम भ्रमित हो रहे हैं। समय बहुत कम है, मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। इस सत्यता को जान कर करके भौतिक जगत की असत्यता माने टेम्परेरी नश्वरता को जानकर अगर हम अपने जीवन को सही दिशा दे देते हैं, भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो वास्तव में जीवन धन्य हो जाएगा। किंतु दूसरे अर्थ में ब्रह्मांड सत्य है लेकिन टेम्परेरी है। वेदांत सूत्र के भाष्य में श्री मध्वाचार्य ने वैदिक स्तुति मंत्र को उद्धृत करते हुए इसी पूछते हैं, सत्यम ही वेदम विश्वम असृजत। भगवान द्वारा सृजित यह ब्रह्मांड सत्य है। यह भी, लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, माने ये ब्रह्मांड मिथ्या। लेकिन नहीं, प्रभु बाजी कहते हैं, अरे मूर्ख, ये ब्रह्मांड असत्य नहीं है, सत्य है लेकिन टेम्परेरी है। हाँ, ये बात जरूरी है। वेदांत के माध्यम से मध्वाचार्य ने वैदिक श्रुति मंत्र को उद्धृत करते हुए इसकी पुष्टि की है। सत्यम ही वेदम विश्वम असृजित। भगवान द्वारा सृजित ब्रह्मांड सत्य है। यद्यपि भी वेदों का इस शब्द प्रमाण ब्रह्मांड के सत्य होने की पुष्टि करता है, फिर भी माया द्वारा हमारा ज्ञान अप्रित होने के कारण असत्य घिषणम शब्दों से लक्षित हम इस ब्रह्मांड को या इस ब्रह्मांड के सृजित करता भगवान को सही ढंग से जान नहीं सकते। भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण जब ब्रह्मांड सत्य है और भगवान की सेवा में लगे रहने के निमित्त है। ये देखिए एक लाइन है, भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए निमित्त है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो भगवान की सेवा के निमित्त है, हमारे भोगने के लिए नहीं। तो बहुत बड़ा बंधन का कारण बन जाएगा। जो भगवान धाम को अपना घर, भगवान को प्रेम की वस्तु, तो इस ब्रह्मांड को भगवान की सेवा की साथ समझ मानता है, वो शाश्वत सत्य के अंतर्गत निवास करता है। हरि बोल। चाहे वह भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी क्यों न रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखता है? जो कहता है कि जिसको ये ज्ञान हो गया है कि भगवान का धाम वास्तव में मैं कहाँ का हूं, भगवान के धाम का हूं मैं, क्योंकि मैं शाश्वत हूं। भगवान का धाम शाश्वत है। भगवान का धाम जो शाश्वत है, जिसमें भगवान रहते हैं, अरे मैं भी तो उन्हीं का अंश हूं, तो मेरा लिए भी तो भगवान का धाम ही तो मेरा ओरिजिनल वास्तविक घर हुआ ना। तो पहला तो ये चीज है, भगवान को प्रेम की वस्तु जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये दूसरा कि हम लोग क्या है? शक्ति है, कृष्ण ही शक्तिमान है, हम दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। और इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनके नाम गुणगान संकीर्तन। तो भगवान प्रेम की तथा इस ब्रह्मांड को भगवान की सेवा साथ समय मानता है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। मैं, मेरी पत्नी, मेरा धन, सब कुछ क्या है? कृष्ण की सेवा के लिए। अगर वो ऐसा मानता है, वो शाश्वत सत्य के अंतर्गत निवास करता है। तब वो सपने में नहीं रहता है। तब देखिए क्या, तब वो यहाँ पर लिख सकते हैं, वो सपने में नहीं रहता है। तब वो वास्तव में अपने पूर्ण ज्ञान से युक्त रहता है, पूरी सच्चिदानंद वसुदेव चेतना में रहता है। क्या बोलेंगे? शुद्ध वसुदेव चेतना में रहता है। वो शुद्ध वसुदेव चेतना का मतलब क्या है? हम भगवान के अंश हैं। हमारा शाश्वत धाम भगवान का धाम है। भौतिक जगत दुखालय है, टेम्परेरी है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भौतिक जगत यहाँ रहने के लिए नहीं है। भौतिक जगत में हम आ गए अपनी गलती का एहसास करके। हम सब कुछ भगवान की सेवा में निट करके अपने को यहाँ का मालिक न समझ के दास के रूप में भगवान की सेवा कर करके पुनः अपनी इस वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसे बहुत सुंदर सातों से अंतर्गत निवास करता है, चाहे वह भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत में कहीं भी क्यों न रहे। तो उसके लिए भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो सारी चीजें भगवान को भगवान की मानता है, भगवान की सेवा में लगाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पर। तो यहाँ वास्तविक कौन स्वप्न में है, कौन वास्तव में जगा हुआ है, इसके यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या की है। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग विराम दे सकते हैं। देखिए थोड़ा टफ है
लेकिन बहुत आनंदमय और बहुत सिंपल है। तो हम लोग एक बार समराइज करते हैं। देखिए, भगवान की स्थिति क्या है? वो परम सत्य है। पहला ऐसे लिखेंगे, परम सत्य का मतलब है वही एकमात्र शक्तिमान है, और बाकी जो कुछ भी है वो शक्ति है। तो शक्ति जब तक शक्तिमान के संग रहती है उसका अस्तित्व बना रहता है, और वो कभी दुखी नहीं रहता है। जब तक माँ का हाथ पकड़ा रहता है बच्चा सुरक्षित रहता है। जिद्दी करके जैसे ही माँ का हाथ छोड़ के जाता है, वो क्या होता है? वो वास्तव में परतंत्र हो जाता है। सोचता मैंने माँ का हाथ छोड़ दिया, मैं स्वतंत्र हूं। नहीं, तू परतंत्र हो गया। अब सारे दुख तेरे पे है, सब कोई तेरे को रगड़ेगा, वो तेरे को फायदा उठाएगा, वो तेरा फायदा उठाएगा। लेकिन जब तक माँ के साथ में, पिता के साथ में हाथ पकड़ा हुआ है, तभी वास्तव में स्वतंत्रता है। नंबर 1, सुरक्षित है, स्वतंत्र है, सुरक्षित है। और उसके बाद में क्या होता है कि उसको कृपा बनी रहती है, क्योंकि पिता का हाथ पकड़ा हुआ है। तो जो भी कष्ट आएगा भगवान उसको देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है, हम भगवान के अंश हैं। हम तभी सुखी रह सकते हैं जब अंश की सेवा में लगे और उसका हाथ पकड़े रहते हैं। दूसरा चीज बताते हैं भौतिक जगत के बारे में। ठीक है, गलती हो गई, भौतिक जगत टेम्परेरी है। भगवान की तो ये शक्ति है, अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति का ही तो प्राकट्य है। तो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस गलती को हम लोग पुनः सुधार सकते हैं। कैसे? जो कुछ भी भौतिक, क्योंकि हम तो इस भौतिक जगत के नहीं है, हम तो आध्यात्मिक जगत के हैं। तो भौतिक जगत को अपना घर बनाने की चेष्टा करेंगे, भोगने की चेष्टा करेंगे, तो दुखी दुख मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो देखिए, देखने में बोले प्रभु ये तो प्रैक्टिकल नहीं दिखता है। ये देखिए, सच पूछे जाए तो बहुत इजी भी है। इसका मतलब क्या हो गया? संक्षेप में बोले, कृष्ण को केंद्र में रख के सारे कार्य कीजिए। आप देख लीजिए पूरा 100%, आप पूरा सुबह से शाम की रूटीन बना के देख लीजिए, पूरा एकदम उसके अंदर में आ जाएगा। सुबह में हम उठते हैं, मॉर्निंग वॉक, ये मंगला आरती, जप करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमको तो चूंकि शरीर पाया है हमने, भौतिक शरीर को तो भोजन देना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान को भूख लगा के भोजन दीजिए। बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं, दिन में ऐसे लोगों से मत लीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दिन का जो समय होता है वो रजोगुण होता है। सुबह का जो समय होता है, देखिए स्थान, समय, काल, सब में आप देखेंगे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होता है। आप कोई, यू नेम एनीथिंग, समय को आप ले लीजिएगा। सुबह का समय क्या होता है? सतोगुणी होता है। दिन का समय रजोगुणी होता है, और रात का समय क्या होता है? तमोगुणी होता है। इसलिए कहा गया स्पेशली रजोगुण और तमोगुण के समय में बहुत, तमोगुण के साथ तो बहुत केयरफुल रहना। रजोगुण में भी क्या है, कभी आपको देखेंगे कि कभी इससे मिल लिया, ओह, तो रजोगुणी व्यक्तियों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। दिन का, और ये हमें याद रखना है। चेष्टा है बोले प्रभु बिजनेस में तो रहता है, लेकिन क्या है, जब हमको याद रहेगा कि हमको उसी तरह के लोगों से इंटरेक्शन करना है जो कम से कम क्या है कि सतोगुणी लेवल की हो। देखिए 100% तो सतोगुणी का मतलब क्या हो गया? शुद्ध सतोगुणी तो होता नहीं है। माना सतोगुणी की मात्रा ज्यादा हो, रजोगुणी की मात्रा थोड़ी कम हो, उसको सतोगुणी बोलते हैं। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। हाँ। और तमोगुण का तो मालूम ही है कि बहुत डेंजरस होता है। और इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने क्या किया, जैसे तमोगुण का समय शुरू होता है, प्रभुपाद जी ने संध्या आरती वगैरह ये सब, गीता कोर्स गाती का किया है। तो ये हमें करना चाहिए। तो भौतिक जगत में भी रहते हुए हम लोग क्या कहलाएंगे? आध्यात्मिक जगत में हैं। जब पूरा भौतिक जगत में हमने कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य किया, तो भौतिक जगत में रहते भी हम आध्यात्मिक जगत में, लिखा है लास्ट लाइन, चाहे वह भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगतों में कहीं भी क्यों न रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्ण। ये विवरान देखते हैं। तो ब्रह्मा जी की स्तुति है ना, क्योंकि सबसे पहले अब बोलेंगे ये प्रभु ब्रह्मा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो याद दिला दे सबको। सबसे पहले भगवान ने ज्ञान किसको दिया था? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद जी को। और नारद जी ने किसको दिया? व्यासदेव जी को। वही व्यासदेव जिन्होंने ये भागवतम लिखी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान है, ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव है, याद रखेंगे। ये तो भगवान प्रभु का जी भी सूर्य देव को दिया था ना पहले ज्ञान, है। सूर्य देव को। ये तो वो तो माता जी भगवान गीता में कहते हैं कि हाँ। मैंने ये ज्ञान, भगवान ने हाँ। ये पहला ज्ञान नहीं है, है। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। ये सब जो बातें हैं ना सूर्य देव को, ये सब सृष्टि के बाद की बात है। लेकिन जब सृष्टि हुई तो सृष्टि में पहला ज्ञान किसको दिया था? उसमें तो कोई था ही नहीं। लॉजिक भी पकड़ लीजिए ना, लॉजिक लगाइए कैसे। सबसे पहले पूरी सृष्टि होती है, सब ब्रह्मांड निकलते हैं, कुछ नहीं रहता है। फिर भगवान जी असंख्य जो ब्रह्मांड निकलता है उससे फिर एक ब्रह्मांड भगवान गर्भोदशा विष्णु में जाते हैं। गर्भोदशा विष्णु से पहले ब्रह्मा जी निकलते हैं, तभी तो ब्रह्मा जी सब जीवों को स्थापित करते हैं, इंक्लूडिंग सूर्य चंद्रमा, ये सब चीज याद है। तब तो भगवान, तो ये सृष्टि के बाद की है कि मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था, ये ठीक है ना। ये सब याद लाखों वर्ष में, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? जब भी कोई पूछे ना तो एकदम तुरंत लॉजिक कि भाई ये सब जो बातें सृष्टि के, यहाँ तो ब्रह्मा जी सृष्टि के तुरंत बाद ही, वो पहले जीव है, कुछ तो था ही नहीं, तो भगवान ने उनको दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने कौन सी सृष्टि की? जो भगवान से प्रकट हुए थे उनको अलग अलग, क्योंकि जब भगवान के असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं ना तो उनकी श्वासों तो सब याद है, सारे जीव निकलते हैं, वो अप्रकट अवस्था में रहते हैं और सब अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार रेडी रहते हैं आने के लिए। तो पहले भगवान सृष्टि कर देते हैं सब चीज, पूरा 14 भुवन बन गया, सृष्टि हो गया, ब्रह्मा जी आ गए। तब जो भगवान के श्वासों से निकले हुए हैं सारे जीव, उनको ब्रह्मा जी एक एक करके उठा करके उनके कर्म स्वभाव, ओह अच्छा तू तो पृथ्वीलोक में जाने लायक है, चलो ठीक है, तू पृथ्वीलोक में अच्छे घर में, ब्राह्मण के घर में भक्त है, एक तो गया। अच्छा तू तो बहुत तूने बहुत स्कूल कॉलेज खुदवाए थे, अच्छा चलो तेरे को स्वर्गलोक में डाल देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी करते हैं सारा काम, किसको नरक में डालना है, पाताल में डालना है, कि ये सृष्टि माने ये ब्रह्मा जी करते हैं। उसके बाद में ये सब चीज शुरू होता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये सृष्टि वाला सोडा जब भी एक बार समय मिलेगा फिर से करेंगे, और अगर किसी को क्लियर नहीं आता तो फिर भी पूछ सकते हैं, है प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया है, चेष्टा की है, फिर भी बहुत सिंपल है। तो ये एक्चुअली क्लियर होता है चेतन चरितामृत से, है। उसमें कृष्णा के राज भूषण ने बहुत सुंदर ढंग से बताया। हरे कृष्णा। ये पे विराम हरे देते हैं। कृष्णा। हरे अच्युत कृष्ण। अजय सादर दंडवत प्रणाम। साधक अच्युत अजय दास प्रभु हाँ प्रभु जी। कुछ बोलना है प्रभु? अनाउंसमेंट है। प्रभु जी कल थोड़ा क्लास जल्दी ऑफ करेंगे, तो कल भी टिकट का है, रिटर्न टिकट का हाँ सभी। प्रभु, वही वही बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, वही मेरे था। तो कल एकदम हम लोग जल्दी समाप्त कर देंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, और सब लोग टिकट का बहुत रखेंगे, क्योंकि सब लोगों की टिकट की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन हमारे अच्युत अजय दास बाबू ने सबको गाइड करता रहा कि भैया ब्रेक जर्नी करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो। इसलिए मेरे ख्याल से जहाँ तक जगन्नाथ ग्रुप के भक्तों को उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन बाकी ग्रुपों में बहुत, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम है। सब रोज ही मेरे को बोले प्रभु सब वेटिंग लिस्ट में आ गया, वेटिंग मंदिर में सुंदर गोपाल प्रभु सब लोग वेटिंग लिस्ट में आ गया। तो मैं बोला उसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कल भी थोड़ा ध्यान रखेगा, थोड़ा प्रभु से गाइड भी ले सकते हैं कि भाई ऐसे डायरेक्ट नहीं मिली तो इसके माध्यम ऐसे ऐसे ब्रेक जर्नी पर थोड़ा यदि पॉसिबल हो तो बताने का कष्ट कीजिएगा, हाँ ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करके बात कर लेंगे। करके बता दीजिए, ठीक है ना प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा। चलो, आज शनि विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल।